था, ठीक है। मेरे को थोड़ा आग लग गया था, इसलिए सोया था। उसी टाइम जब गाड़ी पलटी हुआ तब हमारा नींद तोड़ गया, ठीक है। उस टाइम देखा हमारा जो बोगी में जितना आदमी था, रिजर्वेशन बोले तो जनरल का जैसा है, और 10-15 आदमी मेरा बदन के ऊपर पूरा आके गिर गया। जब पूरा आदमी तोल पर लगा दिया, उस टाइम मेरे को, मैं सबका नीचे था, ठीक है। मेरा हाथ में लगा, इधर बहुत दर्द हो रही है, इधर घर में लगा है। उसके बाद ऐसा देख रही है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर रिएक्शन चैनल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, फिर से आप सभी का। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अगर आप चैनल पर नहीं देख रहे हो, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना और ऐसी वीडियो से रिलेटेड रहने के लिए बेल आइकन पर प्रेस कर देना। तो आज का जो हमारा रिएक्शन वीडियो है बहुत ही दर्दनाक वाला है भाई। कोई ऐसा सोचा भी नहीं होगा। आप जा रहे हो सफ़र पे, तो आप लोग को जैसे कि पता ही होगा, उड़ीसा में बालेश्वर का भी जो मतलब ऐसा परिस्थिति चल रहा है, किसे क्या पता था कि भाई कि ऐसा होने वाला है। तो आज हम लोग उन्हीं वीडियो को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे ये एक्सीडेंट हुआ। आई होप कि आप सबको ये वीडियो कुछ पल के लिए ठोस पहुंचा सकती है, लेकिन क्या करूं। अब मैं तो दुआ करूंगा कि जिन लोगों की साथ में ऐसा हुआ उनको भगवान उनके परिवार वालों को हिम्मत दे, और वापस तो कोई नहीं आ पाएगा, लेकिन अब क्या करें। अब जो किस्मत में जिसका जैसा लिखा रहता वैसा होता है। आई होप कि आप सब समझ ही गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आप लोगों और मैं ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं, और क्या कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, बस उसी के बारे में ये वीडियो है। ना कि ये कोई एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो, ना कोई पर्पस पे वीडियो है, सिर्फ एक सॉल्यूशन है जो कि इस वीडियो में दिखाया गया। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और शुरू से लेकर के लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम एनिमेशन के जरिए भी दिखा रहे हैं, हमने डेमो सेंटर भी बनाया है। दरअसल ये हादसा कैसे हुआ ये बताने और समझाने के लिए देखिए तो एक बार फिर से हम आपको बताते हैं कि दरअसल कैसे हुआ ये ट्रेन हादसा। एक अप लाइन है, डाउन लाइन है। अप लाइन पर कोरोमंडल एक्सप्रेस आती है, साथ में लूप लाइन में पहले से खड़ी मालगाड़ी से जाकर टकराती है, और देखिए उसके बाद कैसे हर तरफ पहले जो इंजन है कोरोमंडल का वो जाकर मालगाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। डब्बे इतिहास का सबसे बड़ा एक्सीडेंट, यानी एक दो नहीं 19 कोच प्रभावित होते हैं इससे। बहुत आश्चर्य की बात है ये, मतलब कि एक सोचा समझा जाने वाला एक प्लान था या फिर कुछ और। अभी तक रिपोर्ट से कुछ समझ में नहीं आ पाया है, कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, प्रतिमा आइए उनसे एक बार फिर बात करते हैं। जिन्होंने भी ये गलत काम किया ना भाई, वही हम आपको डेमो के भगवान जरिए भी उनको दिखा रहे हैं। कभी सही सलामत से ना रखे। अगर ऐसा हुआ यहीं पर हुआ है, जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो इस मुद्दे पर होगी। दरअसल जाहिर सी बात है बहुत से और पहलू होंगे जिन पर इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सिग्नल, क्योंकि सीधे जाने का था, ध्यान तो से आप लोग इस वीडियो को होना देखते चाहिए रहिए था। ये लूप लाइन ऐसे होनी चाहिए थी, ये ट्रेन सीधी चली जाती और कोई हादसा नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये ऐसे था, यानी ये देखिए ये ऐसे था, और ये ट्रैक पर ट्रेन जैसे ही यहाँ पर आई, ये ट्रेन ऐसे घूमती चली गई। ट्रेन हाई स्पीड पर थी, इसे रुकना नहीं था, और इस वजह से हादसा हुआ। यहाँ से जाकर ये जाकर मालगाड़ी के ऊपर सीधे ऐसे ऊपर चढ़ गई है, और उसके बाद फिर हादसे में एक और ट्रेन जुड़ गई, जो कि अपने आप में नियति कह सकते हैं कि वो ठीक उसी समय पर वहां से गुजरी और ये हादसा हुआ सर। लेकिन फिर वही बड़ा सवाल कि टेक्निकल देख लो आप पूरा क्या जो टेक्निक है वो फुल प्रूफ डायग्राम इन लोग लेकर के समझा रहा है। गुंजाइश है क्या? देखिए ये जो टेक्निकली आपने पूछा कि ये फुल प्रूफ है या नहीं, ये जो सिग्नलिंग सिस्टम और पॉइंट मैकेनिज्म्स होते हैं ये वर्ल्ड में सभी जगह स्टैंडर्ड होते हैं, और टेक्निकल फ्लॉ जहाँ तक डिज़ाइन की बात है, ये ऐसा सिस्टम्स हैं कि ये डिज़ाइन होते हैं कि जिसको कहते हैं फेल सेफ। ये जब सिस्टम फेल होते हैं तो इसके पीछे 1 या 2 लेयर सेफ्टी की होती है। सेफ होने के बाद में एक और सिस्टम पकड़ता है, जब वो भी फेल हो जाता है तो सिस्टम डिसाइड करता है मुझे फेल होना है, तो सेफ साइड पे फेल होता है, मतलब वो गाड़ी को आने से रोक देता है। तो यदि ये सिस्टम का इंटरनल फेलियर होता तो फेल सेफ सिस्टम गाड़ी को आने से रोकता, उसके सिग्नल नहीं आने देता।
किसी भी गाड़ी को लाइन पे आने से पहले सबसे पहली ज़रूरत है कि उसका रूट बने। सही बात है रूट यार। बनने के बाद ही सिग्नल देंगे, नहीं तो सिग्नल पहले दे देंगे और रूट नहीं देंगे तो गाड़ी तो डिरेल होनी है। जी हाँ। तो ये जो फेल सेफ सिस्टम है ये देखिए कैसे एक्सीडेंट और आप लोग को पूरा एक वीडियो में आप लोग को दिखाया जा रहा है, आप लोग देख सकते हो साइड में। जी तो इसमें टेक्निकल फ्लॉ हुआ है, हो सकता है इसके अंदर कोई जैसा ह्यूमन एरर भी हो सकता है। राजेश जी ने जैसा कहा कि इन्वेस्टिगेशन में पता लग सकता है कि कोई ह्यूमन एरर है इसमें। जी सर, मेरे को आपसे ये समझना था, जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर अगर मालगाड़ी नहीं भी होती तो भी ये हादसा कहीं ना कहीं इनएविटेबल था लूप लाइन पर जो हुआ उसकी वजह से, क्योंकि इसे जाना तो सीधे था लेकिन ये यहाँ मुड़ गए और जिस स्पीड पर ये थी तो लेकिन क्या कैजुअल, हाँ डिरेल होती तो क्या कैजुअलिटी उतनी नहीं होती? मालगाड़ी से टक्कर होने के बाद एक और ट्रेन का यहाँ पर आ जाना, कैसे ट्रेन का बोगी सब गिरा हुआ लेवल है। पर नहीं होती। तो देखिए, भगवान उन पहला लोग तो ये हुआ जो को आप शांति दे भाई, जिनके साथ में ऐसा हुआ और उनके परिवार वालों को भी फेल हो गई या नहीं शक्ति हुई, दे। फेल हो गई तो क्यों फेल हो गई, फेल सेफ थी, उसमें कोई ह्यूमन एरर था या नहीं था, किस लेवल पे था, उसके काफ़ी कंट्रोल मैकेनिज्म्स हैं, वो कैसे काम कर रहे थे, वो एक पूरा मेन चीज़ पूरा है। दुनिया हिल दैट चुके इज द हुए कॉज जिससे शुरू हुआ। भाई। उसके बाद क्या ये लूप बोलूं, पे पूरा चली गई। दुनिया तबाह। अभी अगर लूप पे गाड़ी नहीं भी होती तो ऐसा भाई, हादसा तो होना ही था, गाड़ी डिरेल होती, कैसे हो गया समझ गाड़ी में नहीं डिरेल आता होती, यार। क्योंकि 50 से ज़्यादा की कंडीशन में ज़्यादातर गाड़ियाँ, मतलब 50 से ज़्यादा डिरेल होनी है, नॉर्मली 30 से ज़्यादा पास नहीं होनी चाहिए, और ये तो 120 पे थी। सर एक आप जो कह रहे हैं उसके साथ अगर मैं एक और सवाल जोड़ दूं कि क्या, क्योंकि 1 से 2 मिनट का अंतर है, क्या इस ट्रेन को रोका जा सकता है? अभी मैं उस पर आऊँगा, वो भी बहुत ज़रूरी है। अब ये गाड़ी उधर चली गई, जी यहाँ अब ये गाड़ी अगर उधर चली भी गई तो जब ये गाड़ी वहाँ गई तो उसमें उसको एवर्ट किया जा सकता है या नहीं। अब वहाँ पे हमारे पास जो सिस्टम है रेलवे में, जब ये गाड़ी वहाँ पे एडमिट होती है तो अभी भी हमारे पास भारतीय रेल में गार्ड्स होते हैं, और गार्ड की ये ड्यूटी होती है देखना कि मेरे जो पीछे का जो पॉइंट है, जो आप दिखा रही है ना कि पॉइंट ऐसे था, जी। उसकी ड्यूटी है देखना कि वो पॉइंट ऐसा है या मेरी तरफ है, और वो उसको कंफर्म करना है कि वो है या नहीं है। यदि वो नहीं है और उसके कोई खतरा है, दूसरी गाड़ी उसके ऊपर आ सकती है, तो उसके पास वॉकी टॉकी है, सही वो बात है। ड्राइवर से, स्टेशन मास्टर से बात करके बता सकता है कि भाई यहाँ कुछ गड़बड़ है। स्टेशन मास्टर कंट्रोल को बता सकता है, एंड देन दे कैन प्रिवेंट द एक्सीडेंट। तो यहाँ पे ये भी देखना ज़रूरी होगा। सर लेकिन क्या उतना समय था, क्योंकि 1 से 2 ये तो मिनट स्टेबल हो गई थी ना आके, जी ये जब स्टेबल हो गई थी ये गाड़ी तो उसके 20-25 मिनट बाद आई होगी, हाँ, ये पहले से थी वहाँ पे। ये तो वहीं थी जी। तो उसको तो, क्योंकि डे लाइट थी, करीब 6-6:30 तो बजे आपको का लगता है कि उसके गार्ड को ये देखना चाहिए था? ये उसकी ड्यूटी है, हाँ ओके। ये उसकी ड्यूटी लिस्ट में है कि उसको देखना है। यानी मालगाड़ी के गार्ड को ये देखना चाहिए था कि ये सिग्नल ऐसे होने के बावजूद लूप ऐसे है। लूप ऐसे है, और ये हम लोगों की सेफ्टी में भी समझाया जाता है कि इसको बार बार काउंसिल करो, चेक गार्ड्स करते को मॉनिटर करो, ऐसी कंडीशंस बनाओ और देखो कि वो अलर्ट है या नहीं है। यानी यहाँ पर एरर सर कई स्टेशन सकता पर है। हुआ है। सर इसको हम मैं और कुछ कहना और चाहूँगा। ग्राफिक्स के जरिए और आप इधर समझाते भी हैं ऐड सर। कीजिएगा, मैं वहाँ चाहूंगी पर आप भी लोग बताएं। इधर आए सर, क्योंकि यहाँ पर वो तस्वीरें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है और सुबह से हम बाप दिखा भी रे। रहे हैं, क्योंकि ये हादसे की जगह से आ रही तस्वीरें हैं। आप मैं चाहूंगी आप दोनों मेहमान उस तरफ हो ये और सर live जरा इन दिखा रहे तस्वीरों हैं को भी क्या? देखिए और समझाइए कि आप यहाँ पर देखकर क्या समझ पा रहे हैं, ये कितना बड़ा और भीषण हादसा है और किस तरीके से आप जो अपनी पूरी बात समझा रहे हैं वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। देखिए इस हादसे का जो एक तो उसका कोर देख वजह लीजिए आप कि लोग उसकी वीडियो लाइन से गलत सेट होके गाड़ी कैसे आ गई। क्या हुआ। उसके बाद जो एक्सटेंड जो डैमेज, ये सुनने में जो फिगर हैं इतनी बड़ी, इतने लोगों की जान इसमें चली गई, ये समझना है कि 130 किलोमीटर पे चलती हुई जो ट्रेन है, 23 डब्बे की, एक इंजन लेके, इसमें करीब 1000 मेगाजूल एनर्जी होती है। सर और ये जो- देखिए ये लूप लाइन जी, को भी हम अब दिखा देखिए रहे हैं। आपने आप अगर देखा- इसको मार्क करके समझा सके तो आपने बहुत आपने बेहतर। देखा कि ये जी। डब्बे किस तरह से तितर बितर हो गए। ये और सर ये LHB जो की- मार्क करा है ना सर, ये लूप लाइन है, यहाँ पर मालगाड़ी थी, जी। यानी यहाँ पर पहुंची और यहाँ पर टकराई। यहाँ पर जो टकरा के ये ऊपर जो चढ़ गया, ये ऊपर चढ़ना तो, क्योंकि सिस्टम जितने हमने एनर्जी एब्जॉर्प्शन के बनाए हुए हैं ट्रेन में, वो मिला के सारे सिस्टम 50 मेगाजूल तक एनर्जी सर हमारे रिपोर्टर ने तस्वीरें वहां से भेजी और जो ब्रेक्स हैं उसके वो ऐसे टूट कर ऐसे पड़े हुए, बिखरे हुए कि लग रहा है कि किसी ने खिलौने की तरह तोड़ दिए हो, जबकि वो बहुत मजबूत होने चाहिए और आई एम श्योर होंगे भी, लेकिन वो तस्वीरों में ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि खिलौने की तरह टूटे देखिए, अब पड़े। तो ये भिड़ गई गाड़ी, जी अब हमें ये देखना चाहिए था कि ये भिड़ना अवॉइड किया जा सकता था या नहीं। जी, जिसकी बात आप कर रहे थे। ये अवॉइड इस तरह किया जा सकता था, हो सकता है गार्ड नोटिस कर ले, हो सकता है कि वहाँ पे कोई गैंगमैन या कोई लाइनमैन काम कर रहा हो, वो नोटिस कर ले, जी। या फिर इससे पहले जो गाड़ी आई थी वो इस तरह से चली या नहीं।
अनफॉर्चुनेटली ये सब कुछ हुआ नहीं हुआ, क्या टेक्निकल फेलियर है वो जांच बताएगी, बट ये दूसरा हादसा हो गया। जी। अब जब ये लोको इसके ऊपर चढ़ गया, ऊपर चढ़ के बैठ लोगों गया, चढ़ गया, तो इस गाड़ी का पूरा इतना एयर स्पीड में प्रेशर था यार डिस्ट्रॉय हो गाड़ी। जाएगा। मतलब इसमें पूरा एयर प्रेशर गाड़ी में 5 kg 9 kg एयर प्रेशर रहता है, पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जब वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो सिस्टम हमारी रेलवे में ऐसा होता है कि इसमें फ्लैशर लाइट जो होती है, एक वार्निंग लाइट येलो कलर की होती है, ओके। वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। तो कोई भी दूसरी गाड़ी आ रही है वो समझ सकती है, वो समझ सकती है कि देखो यहाँ पे है, मुझे वार्निंग साइन है बेसिकली, वार्निंग साइन, वार्निंग साइन है कि यहाँ पे डेंजर है, मुझे इमरजेंसी ब्रेक तुरंत लगाना है। ठीक है। तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि ये ऑन हुई या नहीं हुई। ड्राइवर शायद इसको ऑन नहीं कर सकता था, आई एम नॉट श्योर कि ड्राइवर की कंडीशन क्या है, बहुत दुख हो रहा है, बट वो ऑटोमेटिकली भी ऑन होनी। तो सर ये देखिए, अब हम दिखा रहे हैं मेन ट्रैक 2, यानी इस पर दूसरी गाड़ी आई, तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर वो सिग्नल्स ऑन हो जाते तो फिर वो देख सकते थे, फ्लैशर लाइट अगर ऑन वो हो हम अवॉइड जाती कर सकते थे, तो वो देख सकते थे। देखिए इसके पीछे मार्जिन कितना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। तो चलिए इनका वीडियो होता है यहाँ पे समाप्त। तो भाई इन्होंने बात किया ड्राइवर का, भाई जो पैसेंजर तो चलो पीछे डिब्बी में रहते हैं वो लोग का तो अलग बात है, लेकिन जो ड्राइवर है उनका क्या हाल हुआ होगा भाई। मैं तो बस एक ही चीज़ बनाता हूँ, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके घर वालों को हौसला दे, बस मेरी तरफ से यही दुआ है। और तो भाई बहुत ही मतलब दुनिया का सबसे बड़ा एक्सीडेंट है ये, ऐसे तो बहुत सारा हुआ है, अच्छा केस हुआ है, लेकिन 3 ट्रेन आपस में टकरा जाना ये मामूली बात नहीं है भाई, पूरे देश दुनिया को हिला के रख चुका है। और हमारे श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल खुद जा करके बालेश्वर में मेडिकल हॉस्पिटल में जो इनको चोट लगा है, कुछ भी हुआ है, उनको जा करके खुद एक करके देखे है भाई। ये सबसे अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री का कि चलो एक को समय दे रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा ये देख करके। आई होप कि आप लोग भी समझ गए होंगे। तो भाई तो चलिए मिलते हैं इस मज़ेदार और कुछ यूनिक वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय। और जाने से पहले अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका राय क्या है, ये एक्सीडेंट है या फिर एक सोचा समझा प्लानिंग है। तो चलिए मिलते हैं, बाय, जय हिंद।